पहला प्रश्न है, व्यंजक का प्रसार कीजिए। हमें व्यंजक मिला है 1 माइनस 2x की घात 5। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है। द्विपद प्रमेय का कथन लिख लेते हैं। x प्लस वाई की घात n का प्रसार होता है nc0 x की घात n प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। अंतिम पद होता है ncn y की घात n। यह हमारा बाइनोमियल थ्योरम का द्विपद प्रमेय का प्रसार है। अब यहां देखो, x के स्थान पर तो लिखा है 1 और y के स्थान पर लिखा है माइनस का 2x, n है हमारा 5। तो प्रसार क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 की घात 5, तो 1 ही रखूं, प्लस 5c1। 1 की घात तो मैं 4 लिखना चाहता हूं, तो 1 ही रखो, माइनस 2x की घात 1 प्लस 5c2 इंटू, अब हो जाएगा माइनस 2x की घात 2, 5c3, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 2x की घात 3 प्लस 5c4 माइनस 2x की घात 4 प्लस 5c5 माइनस 2x की घात 5। यह हमारा अंतिम पद होगा। घात यहां 5 है तो 6 पद मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 पद हमारे इस प्रकार से होंगे। अब हमें इनको सरल कर लेना है, तो 1 प्लस 5 इंटू माइनस 2x, 5c2 अर्थात 5 इंटू 4 बटे 2 इंटू 1, माइनस 2 की पावर 2 तो हो गया 4 और ये हो गया x की घात 2 अर्थात x स्क्वायर। माइनस है, स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, तो यहां प्लस का चिन्ह आएगा, यहां माइनस का आएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे तो हम प्राप्त कर लेंगे। प्लस यहां 5c3 है तो 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1, माइनस 2 की पावर, तो ये माइनस 8 हो जाएगा, x क्यूब हो गया, प्लस 5c4 अर्थात 5 माइनस 2 की पावर 4, तो माइनस का 16 x की पावर 4 प्लस 5c5 हम जानते हैं 1 होता है, माइनस 2 की पावर 5 माइनस 32 हो गया, x की पावर 5। सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस 10x, इसको सरल किया तो ये 2 40 x स्क्वायर। ये संख्या अब माइनस की आएगी, इसको भी सरल कर लिया, 2 माइनस का 80 x की पावर 3। ये प्लस का रहेगा, देखो यहां माइनस की पावर 4 है तो ये प्लस का रहेगा। ये हो गया 16 पंजे 80, तो प्लस का 80 x की पावर 4 माइनस में 32 x की पावर 5। ये हमारा अभिष्ट प्रसार होगा 1 माइनस 2x की पावर 5 का। तीसरा प्रश्न है, व्यंजक का प्रसार करना है। हमें जो व्यंजक मिला है वो है 2x माइनस 3 की घात 6। ये हमें व्यंजक मिला है, तो प्रसार करते हैं द्विपद प्रमेय से। 2x की घात 6, ये हमारा पहला पद हो जाएगा। अगला पद क्या होगा? 6c1 2x की घात 5। एक घात हमने कम कर दी, यहां 6 है, अब हमने 5 कर दी और माइनस 3 से इसको गुणा कर दिया, माइनस 3 की घात 1। ये हमारा अगला पद हो गया। अगला हो गया 6c2 2x की घात अब 4 हो जाएगी और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां एक घात बढ़ा दी, यहां हमने एक घात कम कर दी। अगला पद 6c3 2x की घात 3, घात कम हो गई एक, और माइनस 3 की घात 3, यहां हमने एक घात बढ़ा दी। अगला पद 6c4 2x की घात 2 और माइनस 3 की घात 4। 2x की घात 2 हो गई, हो पहले 3 थी, माइनस 3 की घात 4 हो गई, पहले 3 थी।
अगला पद क्या हो जाएगा, 6c5 2x की घात 1 और -3 की घात 5 और अंतिम पद है 6c6 2x की घात 0 और -3 की घात 6। यह हमें प्राप्त होता है। अब क्योंकि यहां माइनस है, हम जानते हैं कि हमें जो अब पद मिलेंगे वो प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस, इस रूप में मिलेंगे। प्लस माइनस हमें ऑल्टरनेट मैनर में मिलने वाले हैं। तो पहला पद को सरल करें, 2 की घात 6 होता है 64, तो 64 की घात 6 पहला पद हो गया। दूसरे को सरल करें, ये अब माइनस का आएगा, क्योंकि यह माइनस है ना, तो माइनस का आएगा 6c1 अर्थात 6 2 की घात 5, ये हो गया 32 इंटू -3 है, माइनस हम पहले कंसीडर कर चुके हैं, 3x की घात 5, ये हमारा अगला पद हो गया। देखो 6c1 का मान हो गया 6, 2 की घात 5 32, 3 यहां एज इट इज आ गया, प्लस अब अगला पद प्लस का होगा, क्योंकि माइनस की घात 2 है, ये प्लस का पद हो जाएगा। 6c2 6 गुणा 5 बटे 2 गुणा 1, 2 की घात 4 16 हो गया, 3 की घात 2 ये हो गया 9। x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात हो जाएगी अब 4, ये हमारा अगला पद हो गया। नेक्स्ट पद को सरल करें, अब ये होगा माइनस का, क्योंकि माइनस की घात है यहां 3, तो यहां माइनस का ये पद आएगा। 6c3 को लिखें, 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3 होता है 8, 9 3 की घात 3 कितना होता है 27 और x की घात 3, ये हमारा अगला पद हो गया। नेक्स्ट पद देखें, अब ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि माइनस की घात यहां 4 है, तो प्लस का हो गया ये पद। 6c4 अर्थात 6 गुणा 5 2 गुणा 1, 2 की घात 2 ये हो गया 4, 3 की घात 4, 3 की घात 4 होता है 81 गुणा x की घात कितनी है, x की घात है 2। नेक्स्ट पद पुनः हम माइनस का पाते हैं, 6c5 ये हो गया 6 के बराबर, 2 एज इट इज आ गया, 3 की घात 5 ये होता है 243 और x की घात यहां कितनी हो जाएगी, x की घात होगी 1 अर्थात x लिख दूं। अगला पद देखें, अब ये पद होगा प्लस का, क्योंकि माइनस की घात यहां 6 है, 6c6 अर्थात 1 हो गया मान, 1 इंटू 2 की घात 0 1 हो गया और 3 की घात 6 243 गुणा होगा 3 से 729, ये हमें प्राप्त हुआ। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन करने से 64x की पावर 6 माइनस 576 x की घात 5, इसको सरल कर लिया हमने 2160 x की घात 4, इसको भी सरल किया, ये माइनस का आएगा 4320 x की घात 3। अगला पद इसको भी सरल कर लें, ये हो गया 4860 और ये प्लस का आएगा x की घात 2। अगला पद माइनस का आएगा 2916 x प्लस 729, ये हमारा अभिष्ट प्रसार होगा दिए गए व्यंजक का। चौथा प्रश्न देखते हैं, यहां हमें व्यंजक मिला है x बटा 3 प्लस 1 बटा x की घात 5। द्विपद प्रमेय के प्रयोग से हमें इसका प्रसार करना है, तो दिस इज इक्वल टू, पहला क्या पद हो गया, x बटा 3 की घात 5 प्लस
अगला पद होगा 5c1 x बटा 3 की घात तो अब हो जाएगा 4 और 1 बटा x से गुणा होगा। 1 बटा x की घात 1, मैं यहां 1 बटा x ही लिख देता हूं। अगला पद हो गया 5c2 x बटा 3 की घात तो 3 हो जाएगा, एक घात कम हो गई, यहां घात बढ़ाना है, 1 बटा x का स्क्वायर। अगला पद हो गया 5c3 x बटा 3 की घात 2 1 बटा x की घात 3। यहां घात कम कर दी मैंने और इसमें घात बढ़ा दी। नेक्स्ट पद क्या हो गया प्लस 5c4 x बटा 3 की घात 1 और 1 बटा x की घात 4। और अगला पद अंतिम पद हो गया 5c5 x बटा 3 की घात 0 और 1 बटा x की घात हो गई 5। ये हमें प्राप्त होता है। अब हमें इसको सरल करना है। अब काम आसान है। x बटे x की पावर 5, 3 की घात 5 कितना होता है 243 प्लस 5c1 अर्थात 5 x की घात 4 बटे 3 की घात 4 होता है 81 इंटू 1 बटा x। नेक्स्ट पद 5c2 है तो ये हो गया 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1 x क्यूब बटे 3 की घात 3 27 हो गया इंटू 1 बटा x स्क्वायर। नेक्स्ट पद 5c2 है 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1 x स्क्वायर बटे 9 गुणा 1 बटा x की पावर 3। नेक्स्ट पद 5c4 अर्थात 5 x बटा 3 इंटू 1 बटा x की पावर 4। 5c5 1 होता है, ये भी किसी भी संख्या की पावर 0 करें तो 1 आएगा इंटू 1 बटा x की पावर 5। यह हमें प्राप्त हुआ। काम आसान है, इसको सरल करना है तो x की पावर 5 बटे 243 प्लस 5 बटे 81 इंटू x की पावर 3, x की पावर 4 बटे x हो गया x की पावर 3। नेक्स्ट प्लस इसको सरल कर लिया 2 बार तो 10 बटे 27 x इंटू x क्यूब बटे x स्क्वायर हो गया x प्लस इसको सरल किया तो ये 2 बार कैंसिल हो गया 10 बटा 9 x यहां पर x स्क्वायर बटे x क्यूब है तो 1 बटा x करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा प्लस 5 बटे 3 इंटू यहां कितना हो जाएगा 1 बटा x क्यूब और प्लस करके 1 बटा x की पावर 5। यह हमारा द्विपद प्रमेय से प्रसार होगा। छठा प्रश्न है व्यंजक है x प्लस 1 बटा x की घात 6। इसका हमें द्विपद प्रमेय के प्रयोग से प्रसार करना है। तो दिस इज इक्वल टू पहला पद हो गया x की घात 6 प्लस अब क्या आएगा 6c1 x की घात तो हो गई 5 इंटू 1 बटा x। पहले पद की तो मैंने घात 1 कम कर दी, जहां 6 थी 5 कर दिया और यहां 1 बटा x जो कि दूसरा पद है उसकी घात हो गई 1 प्लस अगला पद है 6c2 x की पावर 4 1 कम कर दी और इसकी पावर बढ़ानी है तो 1 बटा x का स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट पद 6c3 x की पावर तो अब 3 हो गई और 1 बटा x की पावर भी 3 हो गई। अगला पद 6c4 x की पावर 1 कम हो गई, यहां 3 थी 2 हो गई, इसकी पावर बढ़ानी है तो 1 बटा x की पावर 4 प्लस 6c5 x, अब यहां पावर कम हो गई तो x ही रह गया 1 बटा x की पावर 5 और अंतिम पद हो गया 1 बटा x की पावर 6। यह हमें प्राप्त हुआ। सरल कर लें इसको तो x की पावर 6 प्लस 6 इंटू x की पावर 5 बटे x। यह हमारा दूसरा पद हो गया। तीसरा पद है 6 इंटू 5 बटे 4
बटे 2 इंटू 1। 6 से 2 का क्या मतलब होगा, 6 गुणा 5, 2 बार उसको गुणा करना है, और बटे में क्या आएगा 2 इंटू 1। यही इसका तरीका है जो हमने पिछले अध्यायों में सीखा है। x की पावर 4 बटे x स्क्वायर प्लस 6 सी 3, तो यहां 3 पद लेंगे घटाते हुए, 6 गुणा 5 गुणा 4, और यहां हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1, एक्स क्यूब बटे एक्स क्यूब प्लस 6 सी 4 अर्थात 6 सी 2, ये हो गया 6 गुणा 5 बटे 2 गुणा 1 इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4। 6 सी 5 कितना होता है, ये होता है 6 के बराबर, एक्स बटे एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 6। आसान काम है, हमें एनसीआर का मान निकालना आता है, तो हम इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 सी 1, 6 सी 2, 6 सी 3 के मान, और बाकी हमने सिंपल अलजेब्रा की है। अब इसको हमने सरल किया, तो x की पावर 6 प्लस 6 बट इंटू एक्स की पावर 4, x की पावर 5 बटे x को सरल कर लिया, ये हो गया 15, तो प्लस का 15 x की पावर 2, x की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 20, x की पावर x से x की पावर x भी कैंसिल हो गया, तो ये तो 20 ही रह गया, प्लस अगला पद देखें, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो 15, और यहां हो गया बटे में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 15 बटे एक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस ये पद क्या हो जाएगा 6 बटे एक्स की पावर 4, और अंतिम पद है 1 बटा एक्स की पावर 6। यह हमारा द्विपद प्रमेय से अभिष्ट प्रसार होगा। तो इन प्रश्नों में जो हमने देखा है वो ये देखा है कि हम द्विपद प्रमेय के प्रयोग से किस प्रकार से किसी दिए गए व्यंजक का प्रसार कर सकते हैं। द्विपद प्रमेय के प्रयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न है, यहां हमें किसका मान ज्ञात करना है, 96 की पावर 3 का। तो यहां हमें ऐसी संख्या सोचनी है, क्योंकि द्विपद प्रमेय के लिए हमें 2 पद चाहिए, तो ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसका कि प्रसार हम आसानी से कर सकें और 96 के नजदीक हो, उसके समीप हो। तो स्पष्ट है कि 96 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 माइनस 4 लिख सकता हूं, और 100 की कोई सी भी पावर करूंगा मुझे आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूं 100 माइनस 4 की घात 3। 2 पद प्राप्त हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब मैं इसको द्विपद प्रमेय के प्रयोग से एक्सपेंड कर सकता हूं, प्रसार कर सकता हूं। तो 100 की घात 3 पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा 3c1, 100 की घात तो हो जाएगी 2, और माइनस 4 से ये गुणा हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो गया। अगला पद क्या हो जाएगा 3c2, 100 की घात तो 1, और माइनस 4 की घात अब हो जाएगी 2, प्लस अंतिम पद क्या हो जाएगा -4 की घात 3, यह हमारा अंतिम पद हो जाएगा। इस प्रकार से हम द्विपद प्रमेय के प्रयोग से प्रसार कर सकते हैं। अब 100 की घात 3, देखो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, और घात है 3, तो 10 की घात 6, अर्थात 1 के बाद कितने जीरो लिखने हैं, 6 जीरो लिखने हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा प्रसार हो गया, ये इसका मान हो गया। प्लस 3 इंटू 3c1 का मान हो गया 3 इंटू 100 की घात 2, तो 10 की घात 4 हो गई। 10 की घात 4 अर्थात 1 लिखा, और 1, 2, 3, 4 जीरो बना दिए। ये किससे गुणा होगा, -4 से गुणा होगा। प्लस अगला पद 3c2, इसका मान कितना होता है 3, 100 से क्या गुणा हो रहा है, माइनस का स्क्वायर होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली 16 लिख दूं, और ये संख्या माइनस की होगी। माइनस की क्यों होगी, क्योंकि माइनस की घात 3 है, माइनस की घात 3 करेंगे तो संख्या माइनस में आ जाएगी। 4 की घात 3, ये हो गया 64 के बराबर। सरल कर लेते हैं इसको, तो 1, और कितने जीरो हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है। माइनस में आएगी ये संख्या, क्योंकि यहां माइनस है,
4 तिये 12 और कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। 1 2 3 4। ये कितनी हो गई? 16 दूनी 32 और 16 तिये 48 और 2 जीरो और माइनस का 64। इसको हमें कंप्यूट करना है तो कितना हो जाएगा मान? ये मान आ गया 8 8 4 7 3 6। ये हमारा जो 96 की पावर 3 है उसका मान होगा। और इसको हमने कैसे ज्ञात किया है? द्विपद प्रमेय के प्रयोग से ज्ञात किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं।